हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आऊं आईआईटी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपने क्वेश्चन एक बार सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, मैं कहता हूं जीवन में आपसे कभी ये गलती नहीं होगा और ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। आईआईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत अच्छे से इसको पार्ट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपको कहेगा कि लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से बी एन 1/n एफ ऑफ आर बाई एन आपको सोल्व करना है। तो आपको इसको लिखना क्या है, आपको इस समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। जब आप इंटीग्रेशन में लिखोगे तो लोअर लिमिट तो 0 लिखनी है और जो अपर लिमिट है वो आपको n का कोफिशिएंट लेना है, ये वाला n का कोफिशिएंट आपको लिखना है और r बाई एन को आपको लिखना है x और 1/n को dx, तो f ऑफ x dx आ गया। तो चीजें क्लियर हो रही। लोअर लिमिट आपको 0 माननी है, अपर लिमिट कोफिशिएंट ऑफ n मानना है और r बाई एन को x मानना है और 1/n को dx। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक बार आपको समझना है। समझना बच्चों कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी में समेशन लगा दूं। आप कहोगे सर रूट अंडर 1 अपॉन n स्क्वायर तो सेम है माइनस, देखिएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू मैं इसको r स्क्वायर मान लू, कोई भी एक टर्म tr। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अगर मैं r इक्वल टू 1 रखूं और कहां से कहां तक n माइनस 1, तो ये आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, चीजों को आप समझना, ठीक है। ये बताओ आपको ये चीज समझ में आ गई का। आपको कहना है सर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लिखनी है। ये बात आप बताओ समझ पा रहे हो क्या। अपर लिमिट क्या लिखनी है, n का कोफिशिएंट कितना है, आप कहोगे सर 1, बिल्कुल चीजें क्लियर। उसके बाद आपको 1 अपॉन रूट अंडर सेम है ये n स्क्वायर अगर कॉमन ले होगा तो आप क्या कहोगे 1 माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। 1 माइनस आर बाई एन को क्या बताया, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर। जब 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन एन और 1 अपॉन एन को dx माना। अब आप बताओ इंटीग्रेशन कैसे करोगे। आप कहोगे सर साइन इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन। चीजें क्लियर हो रही है बच्चों। और लिमिट 0 से 1, जब आप 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, आप कहोगे सर π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 को माना, आप कहोगे सर 0 और 16 का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों π/2। अगर आपको एक टेक्निक समझ पा रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से इसको देखेगा, चीजें क्लियर हो पा रही है। देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, तब तक या पूरा फंडा अच्छे से देखेगा, इसको लिखो, तब तक मैं एक बार नया क्वेश्चन लेकर के आता हूं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या देख पा रहे हो। आप कहोगे सर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब, आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे सर ये चल रहा है n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का होल क्यूब। ऐसे सिमिलरली जो लास्ट वाली टर्म होगी किसके बराबर होगी, ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कीजिएगा, सबसे पहले इस लास्ट टर्म को आप कहोगे सर ऊपर तो n स्क्वायर होगा ही होगा। आप देख पा रहे हो n प्लस 1 n प्लस 2 यानी कि यहाँ पे भी n प्लस कुछ होगा। कितना ले 64 का होएगा n, अगर मैं इसको 3n मान लो और इसकी पावर 3, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा। चीजें क्लियर। अब आपको बच्चों क्या करना है, अच्छा मैं इसको एक कब क्यों कर रहा हूं, अगर आप ऊपर इंफिनिटी नीचे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, आप कहोगे जी सर। अब देखिएगा बच्चों आगे, अब आपको कैसे सोल्व करना है इसको। आप कहोगे सर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिखेगा हम और समेशन, आप कहोगे सर ऊपर तो n स्क्वायर नीचे n प्लस आर का होल क्यूब लिखेगा, नहीं लिखेगा। r इज इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहे हैं, आप कहोगे सर r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू r की वैल्यू कितनी है लास्ट, आप कहोगे सर 3n, यहां पे लिख दीजिएगा 3n। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट, आपको बताया था लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n का कोफिशिएंट कितना है, आप कहोगे सर 3। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर मैं यहां से n कॉमन लूंगा तो n क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर एक n स्क्वायर से एक 2 n कट जाएंगे। आप कहोगे सर ऊपर n1 और 1 प्लस n जब कॉमन लिया तो ये r बाई एन, और r बाई एन क्या होता है x की पावर 3 और एक 1 बाई एन बचेगा क्योंकि n स्क्वायर था नीचे n क्यूब,
तो आप क्या होगा सर dx। देखिएगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ आप क्या होता है। आप क्या होगा सर 1/x+3 का होल इंटीग्रेशन। आप बहुत अच्छे से देखेगा, इसको जब ऊपर लेकर के आओगे समझना 1+x⁻³ जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। जब 1 ऐड करोगे डिवाइड करोगे तो माइनस के 1/2 और 1+x⁻²। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके होगा सर 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों लिमिट आप रखोगे 0 से 3, लिमिट रखो आपको होगा सर 1/2, 3 और 1 4 रखो, 4 का स्क्वायर आपके होगा सर 1/16। अब आगे देखिएगा जब आप 0 रखोगे तो आपके होगा सर -1। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 16 में से 1 गया -15 तो कितना आ जाएगा आपके होगा सर 15/32। सोल्व कर लीजिएगा बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन था। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला फंडा पता है तो मैं कहता हूं नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको प्रोसीजर सीखना है। चीजें क्लियर हो रही है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तब तक करो उसको। बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे। आपके होगा सर बिल्कुल आसान है। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n+1/n² + 1 प्लस n+2/n²+2 का स्क्वायर। आप क्या समझ पा रहे हो ये वाला क्या होगा। इसकी भी हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। आपके होगा सर n तो होगा ही होगा, ये चीज 1 2 3 4 अप टू ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे n+n लिख लू और नीचे n² लिख लू, आप देख पा रहे हो n² + 1 का स्क्वायर प्लस n²+2 का स्क्वायर। सोल्व करो तो आप कितना का होगा आपका होगा सर 2n/2n का स्क्वायर। इसको कैंसिल करोगे तो 1/n आ गया, नहीं आ गया तो उसका मतलब जो हमने माना ये ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप। आपके होगा सर बिल्कुल आसान है। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ, आप क्या कहोगे आपके होगा सर n+r। देख पा रहे हो 1 2 3 नीचे n² + r²। देख पा रहे हो आप n² + 1 का स्क्वायर n²+2 का स्क्वायर। अब आप r = कहां से आपके होगा सर 1 कहां तक जा रहा है, r की वैल्यू n तक है, लास्ट n कीजिएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है चीजें। अब आपके होगे सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन में अगर मैं करूं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n का कोएफिशिएंट 1 आ गया। आप ऊपर से n कॉमन लो। जब आपने n कॉमन लिया तो 1 + r/n क्या होगा आपके होगा सर x अपॉन, यहां से n² कॉमन लो नीचे से आपके होगा सर 1 + r/n का होल स्क्वायर आपके होगा सर x²। देखिएगा ऊपर से n कॉमन आया, नीचे से n², एक n से n कट गया, 1/n क्या होता है आपके होगा सर dx। अब इसका आपको इंटीग्रेशन पता होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों देखिएगा। आपको 0 से 1 x अपॉन x² + 1 को तो एक तरफ लेना है प्यारे बच्चों, प्लस 1 अपॉन x² + 1 को एक साइड लेना है। लिमिट 0 से 1। आपको पता है इसका ऊपर डिफरेंशिएशन दिख रहा है, अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक तो प्रयास करो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। x² का 2x बनाने के लिए आपका होगा सर 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन दिख जाता है तो आप क्या कहोगे सर 1/2 तो ये log x² + 1 और लिमिट 0 से 1 और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन आपका होगा सर tan 1x और लिमिट 0 से 1। अब आप इसको प्यारे बच्चों सोल्व कीजिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं। आप कहोगे सर जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 log 2 1/2 log 2 आ गया, माइनस जब log 1 आएगा 0 रखोगे तो log 1 का मान 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 रखोगे tan 1 क्या होता है आपके होगा सर π/4। ये प्यारे बच्चों आंसर था। बताओ कितना हार्ड है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, करो तब तक। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 + 1/2n² इंटू 1 + 2²4/n² अप टू 1 + n²/n²(2n/n²। अब आपके हो गए सर इसको तो मैं समेशन में चेंज नहीं कर सकता। इसको समेशन में चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक काम करना है। आपको क्या मान लेना है, इसको a के बराबर मान लेना और दोनों तरफ लोगरिथम लगा दो। आप क्या हो गए सर log a, मुझे a का आंसर चाहिए। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको पता है जब इसके अंदर log a भी का मान log a प्लस log b आपको पता है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/n² log 1 प्लस 1/n² प्लस 4/n² इंटू log 1 प्लस 2² अब 2 बच्चों कहां तक चलते रहेगा, आप कहोगे सर 2n/n² log 1 प्लस n²/n²। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आ गया समेशन में। ये लोगे तो रहने दीजिएगा भाई, आप कहोगे सर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ, आप क्या देख पा रहे हो 2 4 6 8 अप टू 2n तक हो रहा है, तो मैं इसको क्या देख पा रहे 2 4, अगर मैं इसको 2r कर दूं ये नीचे n² रहेगा। चीजें क्लियर हो पा रही हो, बिल्कुल आसान है आपको। अब आप कहोगे सर ये log 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आप कहोगे सर r² देख पा रहे हो। अब लिमिट आप देखिएगा, आप कहोगे सर r = 1 तक और r = n तक आप देख पा रहे हो। अब आप डायरेक्ट कीजिएगा, आप कहोगे सर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n का कोएफिशिएंट 1 है, r/n की वैल्यू तो x हो जाएगी, आप कहोगे सर 2x log 1 प्लस x²। चीजें क्लियर हो पा रही है, 1 प्लस log r/n x होगा x² और 1/n बचा dx। चीजें क्लियर हो पा रही। अब इसको कैसे सोल्व करोगे बताइए, बिल्कुल आसान है। बताओ क्या करना है अब आपको, बताइए बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों छोटा सा वर्किंग करना है। अब आपको दिख रहा है 2x, अब आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। आप कहोगे सर अगर मैं 1 प्लस x² को t मान लूं तो x² का 2x dx = dt आ गई। लिमिट भी रखनी पड़ेगी, मैं यहां पे लिख लूं इंटीग्रेशन। अगर मैं 0 रखता हूं x की वैल्यू तो t की वैल्यू 2 आ गई, अगर मैं 1 रखता हूं आप कहोगे सर 2 आ गई, ठीक है। सॉरी 0 रखता हूं तो 1 ही बचेगा, यहां पे 2। अब आप बच्चे बहुत अच्छे से देखिएगा 2x dx की वैल्यू आप कहोगे सर dt, तो हमारा आंसर क्या है log t dt। बिल्कुल आसान है, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आपको log t dt का इंटीग्रेशन आपको क्या है, मैंने हमारी वीडियो है जो मैंने लॉगरिथम के आधारित बना रखी है उसकी आपको मैं डायरेक्ट बता रखी है ट्रिक। क्या करना है, अगर आपको log t dt आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, t लिखना है बाहर तो, और अंदर क्या लिखना है ये log t लिखना है और फिर -1 और लिमिट अब आप रख दीजिए चाहो तो। लिमिट कितनी है, आप कहोगे सर लिमिट है 1 से 2। पहले आप 2 रखिएगा अपर लिमिट, जब आप अपर लिमिट रखोगे तो आप कहोगे सर 2 और यहां पे 2 रखोगे तो log 2 - 1, log 2 - 1। अब आप 1 लिखिएगा, आप कहोगे सर ये तो 1 आ जाएगा। जब ये 1 रखोगे तो कितना आंसर आएगा, log 1 का मान 0 और इसको रखोगे तो -1 तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 16 करके +1। इसका आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 log 2 और -1। चीजें क्लियर हो पा रही है तो आप मुझे बताइए। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा जो आपको दिख जाए। हमारा जो आंसर आया log a की वैल्यू बच्चों आई कितनी आई, 2 log 2 -1। ये उधर चले जाएगा, आप कहोगे सर कितना आंसर आएगा, log 4 आ जाएगा। और 1 कब होता है, बेसी होता है, आप कहोगे सर log बेसी इंटू ई। कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर log बेसी 4/e। इसको log इसे log ए कैंसल, आप कहोगे सर a की वैल्यू आ गई 4/e। चीजें समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताइए। ये बिल्कुल आसान चीजें थी, आप देखेगा तब तक मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, करने के लिए आपको करना है और हमें कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन बताइए कैसे करोगे आप, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, इसको भी a के बराबर मानना, बहुत अच्छे समझना। आप कहोगे सर a = लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। क्या जब ये n अंदर जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n 1/n होगा, नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर n फैक्टोरियल होता है n × n - 1 n - 2 अप टू 1 तक
और नीचे n की पावर n, और यहाँ पे कितना आएगा 1/n। चीजें क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही? यदि मैं इस n को सबके नीचे अलग अलग के नीचे ले जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर मैं इस n की पावर n को अलग अलग के नीचे ले जाऊं, क्योंकि n टर्म आप कहोगे सर n/n, ये भी n, ये भी n, अप टू 1/n। चीजें क्लियर हो पा रही? अगर मैं दोनों तरफ अब log लगा दूं, आप कहोगे सर log a, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, आप कहोगे सर 1/n। log लगाओगे तो 1/n आगे आ गया, log लगेगा तो आपको पता है log a b c क्या होता है, log आप कितना कहोगे? अगर मैं शुरुआत से लिखूं, आप कहोगे सर 1/n, log 2/n होगा, log 3/n होगा, अप टू log n/n होगा। चीजें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर लिमिट log a इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, समेशन ऑफ 1/n log r/n कह सकता हूं, नहीं कह सकता? अब आप वैल्यू रखो, आप कहोगे सर अगर r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 0 से n का कोएफिशिएंट 1 है और log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया? आप कहोगे सर x इंटू log x माइनस 1 आपने इंटीग्रेशन बताया, और लिमिट 0 से 1। अब आप 1 रखेगा, जब आप 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे, मैं इसको रब कर दूं थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, देख लीजिएगा फिर बाद में। आप कहोगे सर log a इज इक्वल टू, रखो 1 रखोगे तो 1, log 1 का मान 0 माइनस 1, लोअर लिमिट रखूंगा तो आप कहोगे सर ये 0, जब 0 हो गए तो सारा का सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचा -1। log a की वैल्यू आई प्यारे बच्चों -1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर e की पावर -1 यानी कि 1/e। बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? बिल्कुल। अब आप तब तक ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन लिख करके देता हूं जो आपको करके बताने हैं हमको। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए। मुझे पता लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आए, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं बच्चों। और ये इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार इन चीजों को देख लिया है तो आप, मैं कहता हूं जीवन में आप कभी नहीं भूलने के, बस आप याद रखना 1 r/n को x बोलते हैं और 1/n को dx बोलते हैं, और लिमिट आपको याद रखनी है, कैसे रखनी है, और आप सोल्व करते चले जाइए। मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी मजेदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर के आपके लिए लेकर के आते रहेंगे छोटे छोटे। तो अब हम अपनी वाणी को विरामावस्था देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं गौरव कुमार अब अपना जो आपका कीमती समय है उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आपका शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।